बाळको આજે આપણે सच्चा बालक पाठ नंबर 11 75 पाना पर है ये આપણે सीखीशू। इस पाठ में जीवन में सच्चाई का महत्व बताया गया है, यानी कि सच्चाई का कितना महत्व है वो समझना चाहिए हमें। जीवन में मुश्किलें तो आती रहती है, पर मनुष्य को अपना आदर्श कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदर्श नहीं छोड़ता वही महान बनता है। यह बात इस पाठ में इकाई में कही गई है। एक समय की बात है, एक वक्तनी बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक मोटू टोळू એટલે કે સમૂહ એ બગદાદની તરફ જઈ રહ્યો હતો। रास्ता में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रस्ता में एना पर डाकू टूटी पड़ा ने लूटफाट करवा लग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। आ समूहनी अंदर, आ टोळानी अंदर एक 9 वर्षनो बालक हतो। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ते एक बाजू एक तरफ शांति थी ऊभो रहीने आ लूटफाट ने जोई रह्यो हतो। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। एक डाकूनु ध्यान એટલે કે नज़र ए छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। ए छोकरानी पासे आवीने डाकू खीजाईने એટલે मोटा अवाजथी बोल्यो, तेरे पास भी कुछ है? तारी पासे पण कंई छे? लड़के ने कहा। छोकराए कह्युं, मेरे पास 40 अशरफिया है, એટલે કે મારી પાસે 40 સોના મોહર છે, એટલે કે સોનાના સિક્કા છે। डाकू चकित होकर, डाकू ने नवाई लागी। क्या कहा? शू कह્યું? तेरे पास 40 अशरफिया है? तारी पासे 40 सोना मोहर છે, એટલે કે 40 સોનાના સિક્કા છે। लड़का बोला। लड़के ने कहा, जी हाँ। छोकरो बोल्यो कि हाँ छे एम, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू छे छोकरानो हाथ पकड़ीने ए जे टोळानो मुख्य माणस हतो ने सरदार कहेवाय, ए सरदारनी पासे लई गयो। उसने अपने सरदार से कहा, तेने पोताना सरदार ने कह्युं, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। आ छोकरो एनी पासे 40 सोना मोहर छे एवुं कहे छे। सरदार लड़के से, सरदार छे छोकराने कहे छे, तेरी अशरफिया कहाँ है? એટલે કે તારી સોના મોહર ક્યાં છે? સોનાના સિક્કા ક્યાં છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। छोकराए पोतानो जे सदरो પહેર્યો હતો ને અંદર કાપડ હોય એની અંદરથી તોડીને એટલે કે ખોલીને એમાં સંતાડેલી હતી ને સોના મોહર એ કાઢી એટલે બતાવી એમ। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, એને સરદારની સામે રાખીને કહ્યું, यह देखो, आ जुओ। सरदार आश्चर्य છે। सरदार नवाई पामी गया, नवाई थई। नवाई पामीने कहे छे, लड़के अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? शू कीधुं सरदारे नवाई पामीने कि छोकरा आ सोना मोहर आ रीते राखवानुं युक्ति ये तने कोने शीखडावी, कोने बतावी एम? लड़के ने कहा। छोकराए कह्युं, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। मारी मम्मी એટલે કે માતા એમ એને આ સદરીનું અંદરનું પડ હોય ને એને અસ્તર કહેવાય, તો એમાં એને કોઈને ખબર ન પડે એટલે એમાં સીવી દીધું હતું કે જેનાથી કોઈને ખબર ન પડે। સરદારને કહા, સરદારે કહ્યું, તો तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो ते आ सोना मोहरनी जाण अमने केम कर दीधी? लड़के ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? हूँ खोटू केवी रीते बोली शकूँ? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। छोकराए शू कीधुं, हूँ खोटू केवी रीते बोली शकूँ? मारी माए कह्युं हतुं એટલે કે मम्मीए कह्युं हतुं કે बेटा हमेशा साचुं बोलजे, खोटું बोलવું એ पाप छे। सरदार डाकुओ छे। सरदार डाकुओने कहे छे, એટલે કે सरदार डाकुओं ने कह्युं, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। आ छोकरो, नानो छोकरो पोतानी मम्मीनुं એટલે કે માતાજીનું કહેવાનું એટલું બધું માને છે કે આવી મુશ્કેલીના સમયમાં પણ એ ખોટું ન બોલ્યો। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं।
અમે લોકો આપણે મોટા થઈને મોટી ઉંમરના છીએ તો પણ ઈશ્વરે ભગવાને બતાવેલો સચ્ચાઈનો રસ્તો છે એના પર નથી ચાલતા અને લૂંટફાટ કર્યા કરીએ છીએ। સબ ડાકુ બોલે, બધા ડાકુ બોલ્યા, સરદાર બાત તો ઠીક है, સરદાર વાત તો સાચી છે, ખરી વાત છે એમ। સરદાર ડાકુઓ છે, સરદાર ડાકુઓને કહે છે, ઇનકા લૂંટા હુआ સામાન ઇન્हें વાપસ કર દો। આ લોકોનો જે લૂંટેલો સામાન છે ને, વસ્તુઓ બધી એને પાછી આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। डाकुओए बधो सामान जे लूंट्यो तो ने बधो सामान ए पाछो आपी दीधो अने आगळ एटले के हवे भविष्यमां हवे पछीना समयमां लूंटफाट नहीं करवानी प्रतिज्ञा करी, एटले के नियम लीधो कि हवे लूंटफाट नहीं करिए, एने प्रतिज्ञा कहेवाय। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। साचो बोलवा वाळो आ छोकरो छे ने एनुं नाम अब्दुल कादिर हतुं। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटा थईने आ जे छोकरो छे बाळक ए महान संत बन्यो। उनकी समाधि बगदाद में है। तेनी समाधि बगदाद में छे। समाधि एटले मकबरा पण एने कहेवाय। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। त्यां दरेक वर्षे खूब मोटी संख्या में लोको दर्शन करवा माटे जाय छे। तो इस तरह इस कहानी में, इस पाठ में सच्चाई का महत्व बताया गया है। तो हमें भी जीवन में मुश्किल समय आए तो भी हमें झूठ नहीं बोलना, यानी कि हमें आदर्श नहीं छोड़ना चाहिए और हमें सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है, क्योंकि छोटा बच्चा सच बोलता है तो हम तो बड़े हैं, तो हमें तो झूठ नहीं बोलना चाहिए न। तो वही आगे जाकर महान बनते हैं, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, महान सिद्धि हासिल कर सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। आवजो बच्चों।